नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। किसी के ऊपर कोई व्यक्ति एहसान करता है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एहसान मंद होते हैं, एहसान मानते हैं, मौका मिलने पर एहसान चुकाते भी हैं, किसी भी रूप में चुकाएं। कुछ होते हैं एहसान फरामोश, एहसान किए को भूल जाते हैं, चुकाएंगे तो क्या। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही ऐसा करते हों, वक्त आने पर पशु पक्षी भी एहसान चुका देते हैं। अगर किसी ने पशु पक्षियों पर कोई एहसान किया है, उनकी मदद की है, उनकी सेवा करी है, तो पशु पक्षी भी एहसान चुका देते हैं। मेरी यह वीडियो पक्षियों द्वारा मनुष्य का एहसान चुकाने की है। वीडियो में अंत तक बने रहें। दया और सेवा पशु पक्षियों को भी प्रभावित करती है। एक घने जंगल में तालाब के किनारे दो गिद्ध रहते थे। दोनों की उम्र ज्यादा होने के कारण ना तो उड़ पाते थे और ना अपने लिए शिकार कर सकते थे। कमजोर शरीर होने के कारण रात दिन तालाब के किनारे दलदल में कीचड़ में पड़े रहते थे। एक दिन एक किसान तालाब की ओर आया तो उन बूढ़े गिद्धों की हालत देखकर उसे दया आ गई। उसने उन्हें उस कीचड़ में से, दलदल में से निकाला और सूखी जगह पर रख दिया। फिर सोचा कि इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूं, इंतजाम करूं। तो वो गया कहीं, तो रास्ते में हिरन मरा पड़ा था, वो ला करके उसने उनके आगे डाल दिया। उन्होंने भरपेट खाया। फिर वो किसान रोजाना कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आता रहा। धीरे धीरे फिर उनमें उड़ने की शक्ति आ गई। वर्षा ऋतु आने पर वे दोनों उड़कर आसपास के जंगलों में जाने लगे। कुछ दिन बाद उन गिद्धों को उस किसान की याद आई। उन्होंने उस किसान की भलाई के बदले किसान के लिए कुछ करना चाहा। अंततः उन्हें एक तरकीब सूझी। वे उड़कर नगर की ओर जाते और जहां बड़े मकानों में, कोठियों में अच्छे कपड़े या गहने बाहर दिख जाते थे, उन्हें लेकर उड़ जाते थे और लाकर किसान के आंगन में डाल देते थे। किसान ने जब गिद्धों को ऐसा करते देखा तो वह उनकी मंशा समझ गया। उसने सोचा कि ये तो ठहरे पक्षी, पर मैं तो मनुष्य हूं। ये गिद्ध चोरी मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन कपड़ों और जेवरों का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए नहीं करना चाहिए। वह सब सामान उठाकर रखता रहा, कपड़े भी और गहने भी। एक दिन गिद्ध राजमहल से कुछ गहने कपड़े उठा लाए। तो राजा ने कहा, भाई इन गिद्धों का पीछा करो, ये कहाँ जा रहे हैं। सैनिक पीछा करते हुए किसान के घर तक आ गए। उन्होंने देखा कि गिद्धों ने सारा सामान किसान के आंगन में डाल दिया है। तो वो किसान को भी पकड़कर और गिद्धों को भी पकड़कर राजमहल ले आए, राजा के सामने ले आए। राजा ने किसान से पूछा, तुमने इन गिद्धों को चोरी करना कैसे सिखाया। किसान ने राजा से क्षमा मांगते हुए पीछे की सारी बात बता दी और कहा कि जो सामान ये मेरे यहाँ आंगन में डाल जाते थे वह सब सुरक्षित रखा हुआ है, मैंने अपने परिवार पर उसका इस्तेमाल नहीं किया है। राजा को लगा कि यह किसान सच बोल रहा है, तो उन्होंने किसान को भी छोड़ दिया और गिद्धों को भी आजाद कर दिया। गिद्ध एक बार किसान का फिर एहसान मानते हुए जंगल की तरफ उड़ गए। तो हमारे लिए कोई कुछ करता है तो जीवन पर्यंत उसका एहसान जरूर मानना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जय सिया राम, हर हर महादेव।